हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसल क्लासेस में। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जो आप लोगों का क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर है। हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है इसका चैप्टर नंबर में आप लोगों के सामने लेकर आज आया हूं चैप्टर 6। जो ऐसा क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरे प्यारे, याद रखिएगा वो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। याद रखिए क्या होगी, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इस चैप्टर के माध्यम से मैं हर एक क्वेश्चन को आज आप लोगों के सामने एक एक करके मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। जहां पे आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 6 को। इसी तरह से आप लोग अगर चाहते हैं सर हम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहे तो आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। क्या करना है मेरे प्यारे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को सिर्फ वही क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा जो 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग, याद रखिएगा 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी। एक एक क्वेश्चन का मैं ऑपरेशन करके दिखाऊंगा कि आपके पेपर में जब 2024 के एग्जाम देने के लिए आप घर से निकलेंगे किस तरह से आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे एक एक क्वेश्चन को। अगर आप लोग चाहते हैं सर मुझे बेहतरीन तरीके से आर्ट्स की तैयारी करना है तो कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है? सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। तो याद रखिएगा सर्च करने के बाद आपको याद रखिए एक एक बात को मेरे पास ध्यान से सुनिए। अगर आप आर्ट्स की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो सर्च करना है आपको मिसाइल क्लासेस। और कैसे सर्च करना है, कैसे डाउनलोड करना है, तो अगर आप लोग दिक्कतें होगी तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को टच करेंगे तो आपको एप्लीकेशन खुलेगी, वहां पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कैसे डाउनलोड करना है। आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए एडिशन यहाँ पे एक बैच जो है हम लोगों ने जारी किया है जिसका फी मिनिमम 249, कितना फी है? 249, 249 रुपए में क्लास 11 का पूरा सिलेबस को हमारे एप्लीकेशन में बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराया जा रहा है, जहां पे प्रतिदिन क्लासेस होती है। और इस बार टारगेट है 90 पार करके दिखाना है। इस बार हमारे टारगेट है 90% पार करके दिखाना है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेंगे तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको मिलेगा सिलेक्टेड 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन। क्या मिलेगा? 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगी। पीडीएफ मिलेगा जिसे आप लोग नोट्स बोलते हैं, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। डाउट क्लासेस होगी, डाउट क्लासेस यानी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है 24 घंटा हमारे टेक्निकल टीम जो है आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई करते रहेंगे। अगला बेस्ट एक्सप्लेन होगी, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्लास में समझाया जाएगा। उसके बाद पिछले 5 साल 2018, 19, 20, 21, 22, 23 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड ऑलरेडी कर दिया जाएगा। मिनिमम फी 249, पूरे झारखंड में चैलेंज करता हूं कोई इतना कम फी में आपको क्लास 12 को नहीं पढ़ाएगा। बाकी आप यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं कितना कितना फी ले रहा है। और मैं ये भी प्रॉमिस करता हूं कि हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगी ना, चैलेंज करता हूं वो किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको नहीं मिलने वाला है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाएं, अपने मोबाइल नंबर पे डाउनलोड करें और डाउनलोड करने बाद इस कोर्स को बाय करें। बहुत सारा कोर्स आएगी, सब क्लास 12 का है, ये आर्ट्स का है, क्लास 11 का, जो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लासेस होती है। डाउट होगी तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हम ऑनलाइन कैसे पेमेंट करें, कैसे हम कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है क्या, जो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे, याद रखिएगा 3 वर्ग कौन कौन से हैं आपको बताना। इस चैप्टर का नाम क्या है? 3 वर्ग। क्या नाम है? 3 वर्ग इस चैप्टर का नाम है। लेकिन आपसे पूछा गया 3 वर्ग जो है वो कौन कौन है, तो बोलेंगे पादरी हो जाएगा, मकर वर्ग हो जाएगा, क्रांतिकारी। यानी इस तरह से हम देखें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे 2 नंबर पूछा जाएगा 9वीं से 16वीं। याद रखिए कहां से? 9वीं से 16वीं शताब्दी। मेरे प्यारे ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, 9वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी यूरोप में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मॉडल नहीं हुआ है, तो बोलेंगे सर व्यापारिक वर्ग सही। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट डाउन करें। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मानक फ्रांस के सामाजिक श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो बताएंगे सर श्रम वर्ग। क्या हो जाएगी? श्रम वर्ग। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फाइनल, इस बार टारगेट बना लीजिए पहले ही कि क्लास 10 में जो हुआ है सो हुआ है, इस बार 90% पार करके दिखाना, माँ बाप का नाम रोशन करके दिखाएंगे। मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने टुकड़ों में बटा हुआ है, तो बताएंगे सर 3 वर्ग में बटा हुआ है। कितना? 3 वर्ग में जो है ना बटा हुआ है, 3 वर्ग में बेहतरीन तरीके से बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं मेरे प्यारे, क्वेश्चन 5।
2 फुट का अर्थ क्या है? तो बताएंगे सर 2 फुट का अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। क्या होता है? 2 फुट का अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। जैसे हम लोग बोलते हैं 1 फुट, 2 फीट, 3 फीट, तो वही है 2 फीट का अर्थ क्या होता है? बोलेंगे जमीन का टुकड़ा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 6 में। समांतवाद शब्द की उत्पत्ति फ्यूड शब्द से हुई है। कौन से शब्द से? तो फ्यूड शब्द से हुई है, जो निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो बताएंगे सर ये जर्मन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से? जर्मन भाषा से। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आपके सामने पूछे जाएंगे 7 नंबर। चर्च के किसानों ने जो कर लगाया, कर का मतलब होता है, याद रखिएगा, टैक्स। क्या होता है? कर का मतलब होता है टैक्स। लगाया हुआ का काम था, तो उनका काम था टी, याद रहे, तीत। क्या था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे। इसी तरह से आपके फाइनल एग्जाम में जब 2024 में आप लोग घर से एग्जाम देने के लिए निकलेंगे ना, हिस्ट्री का पेपर में एक एक क्वेश्चन मेरे प्यारे इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगी। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। टारगेट बनाइए पहले से कि जब 40 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम होने वाला है, 40 में से 40 क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट भिड़ जाए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है, मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना है, जो मैंने आपको बताया था वो कोर्स को आप लोगों को बाय कर लेना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8। भगवान का डैश पर अधिकार था। तो भगवान का अधिकार था किसानों पर। किसका? किसानों पर। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। कुलीन वर्ग को निम्नलिखित में से कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था? तो बताएंगे सर चर्च पर कर ले जाना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा मेरे प्यारे शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। रोमन साम्राज्य का एक गढ़ था। जो रोमन साम्राज्य है इसका एक गढ़ था, कौन? फ्रैंक, गोल, मैनर या स्कैंडिनेविया। तो बताएंगे इसका सही उत्तर होगा गोल। क्या हो जाएगी? गोल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं मेरे प्यारे, क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं। समयवाद यूरोप के अनेक चित्र को कौन सी सदी में शुरू हुए थे? तो बताएंगे सर 11वीं सदी में। याद रखिएगा 11वीं सदी में। क्या बताएंगे? 11वीं सदी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज का अधिकांश मानचित्र किस वर्ग से संबंधित था? तो आपको बताना है किस वर्ग से संबंधित था? किसान वर्ग से। क्या हो जाएगी? किसान वर्ग। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों के पास अभी बहुत ही कम समय है, समय का सदुपयोग करें, पढ़ाई में व्यस्त हो जाइए। लॉर्ड द्वारा नाइट को लैंड का एक भाग दिया गया था, वह कौन सा भाग था? तो फिफ्थ। क्या भाग था? फिफ्थ। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर होगा। मेरे शेर और शेरनियों, आप सभी को अपने मम्मी पापा से उम्मीद लगे हैं कि आप लोग इस बार अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। क्लास 10 में जैसा भी आप लोग मार्क्स लाए हैं मेरे प्यारे, आप लोग उस मार्क्स को भूल जाएं और इस बार दिल खोल कर मेहनत करें और आपके मम्मी पापा का जो सपना है वो साकार करके दिखाइए। याद रखिएगा मेरे प्यारे, अभी जो आप लोगों का समय बचा है सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और एक बचा है आपका मान के चलिए जनवरी। ठीक है, क्योंकि फरवरी तो आप लोगों का एग्जाम होने वाले हैं। यही 4 साल है, सॉरी यही 4 महीना है जो आपको कैरियर का डिसाइड करेगी कि आप किस तरह से पढ़ाई करें कि आपका 90% मार्क्स आ जाए। 90% मार्क्स तो आप पढ़ कर ला सकते हैं, लेकिन सही क्वेश्चन, सटीक क्वेश्चन 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग पढ़ना भी जरूरी है। वो आप लोगों को प्रोवाइड करेगी मिसाइल क्लासेस। सर्च करना है प्ले स्टोर में मिसाइल क्लासेस, सब कुछ वहां पे आपको मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्रभु जो भूमि का टुकड़ा रात देता है वो सरदार है। तो बताएंगे सर फिफ्थ। क्या हो जाएगी? फिफ्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यूरोप में पूर्ण राजशाही का उदय कब हुआ था? तो बताएंगे सर 15 से 16वीं शताब्दी में। इस प्रकार इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 17। फ्यूड किस भाषा का शब्द है? तो फ्यूड जर्मनी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा? जर्मन भाषा का शब्द है। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18। ईसा मसीहा का जन्मदिन मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को हम लोग एक पूरे दुनिया पे मनाए जाते हैं क्या? बड़े दिन के उपलक्ष्य में ईसा मसीहा का जब जन्म हुई थी उसी दिन हम लोग मनाते हैं क्रिसमस डे। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो लोग क्रिसमस डे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19। फ्यूड शब्द से क्या अभिप्राय है?
फ्यूड शब्द से भूमि का एक टुकड़ा से याद रखिए, क्या हो जाएगी, एक भूमि का टुकड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विलियम प्रथम कौन थे? जो विलियम प्रथम है वो आपको बताना कौन है, नामार्दी के ड्यूक। कौन थे? नामार्दी के ड्यूक। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का नेक्स्ट पूछा जा सकता है, फ्रांस के नगरों में बनने वाले विशाल चर्च कहलाते थे। तो विशाल चर्च जो है क्या कहलाता था? कैथील। क्या कहलाता था? कैथील इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न पे, फ्रांस का पहला नाम क्या था? जो फ्रांस है वो देश का पहला नाम क्या था? गॉल। याद रखिए, क्या नाम था? गॉल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। और क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना, तो बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि जब आप लोगों के लिए हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। यही ना चाहते हैं कि हम लोग ज़्यादा से अच्छे से मेहनत करें और हम लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं। जिस तरह से आप लोग का यही उम्मीद है, इसी तरह से हमारी एक उम्मीद है कि एक हमारे देश पे एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके, जो पैसा का कारण पढ़ नहीं पा रहा है, उनको इन्वाइट करें मेरे प्यारे, और उनको बताएं कि 249, टेंशन मत लीजिए, 249 रुपीज़ में क्लास 11 का पूरा ऑल सब्जेक्ट का तैयारी मिसाइल क्लासेस करवा रही है। पूरे प्लेटफॉर्म पे आप देख कर एक बार देख लीजिए, इतना कम फी में आप लोगों को कोई नहीं पढ़ाएगा। तो जल्दी से जाएं, अपने दोस्त फ्रेंड कोई भी हो आपके जीवन पे जो क्लास 11 से रिलेटेड है मेरे प्यारे, उनको शेयर करें जरूर उसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एडिशन, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पवित्र रोम सम्राट किस राजा को घोषित किया गया था? तो बताएंगे सर इसका जो होगा शार्लेमेन। क्या हो जाएगी? शार्लेमेन इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाएगा 24, शार्लेमेन कहाँ का शासक था? शार्लेमेन जो है, शार्लेमेन होगी कहाँ का शासक थे? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा फ्रांस का। कहाँ का शासक था? फ्रांस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26, पोप ने शार्लेमेन को पवित्र रोम सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया था। कब सम्मानित किया था? तो बोलेंगे सर 800 ईस्वी में। कौन से? 800 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, संतों के घर के बारे में कहा जाता था। तो याद रखिएगा मैनर हाउस कहते थे। क्या बोलते थे? मैनर हाउस। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संतों के घर को क्या कहा जाता था? तो मैनर हाउस। इसका पूरा नाम याद रखना है, मैनर हाउस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन में आप लोग चाहते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। निम्नलिखित में से किस देश में शांतवाद का प्रथम उदय हुआ था? तो बताएंगे सर फ्रांस में। क्या हो जाएगी? फ्रांस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगले जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न वर्ष में किस फ्लैंड्स के सैनिकों ने विद्रोह किया था? तो बोलेंगे 1323 में। कब किए थे? 1323 में। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे, यूरोप में निम्न में से किस वर्ग का विरोध प्रिंस की गोलों की शक्ति के प्रदर्शन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे? तो बताएंगे सर मकर वर्ग के। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है 3 वर्ग, उसी में से एक वर्ग है जिसका नाम क्या है? मकर वर्ग। क्या नाम है? मकर वर्ग, ठीक है। चलिए अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सबका क्लास हम लोग को कंटिन्यू रखिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रभु के अपनी जागीर दी थी, तो क्या दिया था? तो बोलेंगे सर चारागाह को और वन भूमि को। इस तरह से हम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। 35 पे आते हैं। वर्तमान में फ्रांस की सरकार है, तो फ्रांस की सरकार क्या है? तो बताएंगे सर गणतंत्र राज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 36 में, इंग्लैंड देश का नाम का रूपांतरण है, तो बताएंगे सर क्या नाम था? तो बोलेंगे सर एंजेलो लैंड। एंजल लैंड, पहले इंग्लैंड का नाम था एंजल लैंड। क्या नाम था? एंजल लैंड, जिससे हम लोग नीदरलैंड के नाम से जिस देश को जानते हैं, पहले उस देश का नाम था हॉलैंड। क्या नाम था? हॉलैंड, ठीक है। उसी तरह से जो इंग्लैंड है, इस देश का नाम पहले था एंजल लैंड। क्या नाम था? एंजल लैंड, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं 37 पे, कृषि दास को किससे विवाह करना है, यह कौन तय करता है? तो बताएंगे सर भगवान तय करता है। कौन? भगवान, ठीक है। अब भगवान मतलब ऊपर वाला मत समझ लीजिए, ठीक है, ये भगवान नहीं है, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 पे। बड़ी जागीर में कितने परिवार हो सकते हैं? जो बड़ी जागीर है इसमें 50 से 60 परिवार हो सकते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग इसी तरह से आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो आपको जाना है कहाँ पे? प्ले स्टोर में और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। कैसे आपको डाउनलोड करना है? नीचे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके ओनली फॉर, याद रखिएगा, आर्ट्स की ऑल सब्जेक्ट का आप लोग ओनली फॉर बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का प्रतिदिन 7 डेज वहाँ पे हम लोगों का क्लासेस चलती है। याद रखिएगा 7 डेज क्लासेस चलती है। और यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, इस कोर्स को आपको बाय करना है। जैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा कोर्स नजर आएंगे, तो आपको इस कोर्स को परचेस करना है। लिखा रहेगा आर्ट्स टारगेट 90% का। इस बार हमारे पूरे टीम का मेहनत आप लोगों के ऊपर झोंक देंगे, और इस बार एक बच्चा मेरे प्यारे जो खुद को कमज़ोर समझते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, एक बात याद रखिए, जो चीज़ आप लोगों को यहाँ पढ़ाया जा रहा है उतना कर ले। एक बात मैं कहता हूँ कि इतना करने के बाद इस बार 90% से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस बार हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़कर 90% मार्क्स लाए हैं। अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम्युनिटी सेक्शन में जाकर आप रिजल्ट को देखिएगा किस तरह से बच्चा 90%, 80%, 95% तक एक स्टूडेंट जो है ना इस बार 95% मार्क्स लाए हैं और वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुए हैं। सोचिए, इसी को पढ़कर ये जो बैच है ओनली फॉर 249, कितना फी कम है। एक महीना आप ट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको 300 रुपये लग जाएगा, लेकिन 249 रुपये में क्लास 11 का पूरा कोर्स को 4 महीना 6 महीना जितना दिन क्लासेस चलेगी पूरा कोर्स को आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। लेट किस बात की, देर मत करें। क्लास अभी ऑफर है, इसका फी आप सभी को पता ही है 749 रुपये है, जो अभी डिस्काउंट देकर 250 रुपया कर दिया गया है। आप अच्छी तरह से जाएं और इस क्लास को ज्वाइन करें मेरे प्यारा। ऐसा क्लास आपको दोबारा फिर अपने जीवन में कभी नहीं मिलने वाला है, ऐसा डिस्काउंट जिस तरह से अभी इतना सारा डिस्काउंट दिया गया है। डेमो देखना चाहते हैं, इसको क्लिक करेंगे, ऊपर में कंटेंट आएगा, कंटेंट में क्लिक करेंगे तो आपका सारा सब्जेक्ट आ जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट का आप डेमो वहां पे अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट नहीं करना है, और कोई भी दिक्कतें होगी तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गेल किस साम्राज्य का प्रांत था? तो बताएंगे सर रोम साम्राज्य का। कौन सा साम्राज्य का? रोम साम्राज्य का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46। लुई 14वां फ्रांस का शासक बना था, कब बना था? तो बोलेंगे 1638 में। कब बना था? 1638 इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न आते हैं 51 पे। सामंतवाद का विकास कब और कहाँ हुआ? तो बताएंगे सर इंग्लैंड में 12वीं सदी में। याद रखिएगा इंग्लैंड में 12वीं सदी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और मैं वेट करता हूं कि आप लोग जल्दी से कोर्स को बाय कर ले और वहां पे हम लोग का क्लास को आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। 1492 में कोलंबो की खोज, याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज ने कोलंबो की खोज किया था। याद रखिए कोलंबस ने वेस्ट इंडीज की खोज किया था 1492 में। कब किए थे? 1492 इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग को चैप्टर नंबर 7 भी करवाइए तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।